आज हम आए जी कैफे डी लैंडोर, जो कि लैंडोर में है, 4 दुकान पे, जो कि मसूरी के टैक्सी स्टैंड और माल रोड से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 मिनट की दूरी पे है। ये यहाँ पर आप रूम स्टे भी ले सकते हैं और इनका एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है, जिसके अंदर नीचे चल के हम देखते हैं और इनके कुछ आइटम्स ट्राई करके आपको बताते हैं कि यहाँ का स्वाद कैसा है। तो कैफे डी लैंडोर, लेट्स गो। It's very cold, very cold. इतनी प्यारी वादियाँ देखकर मुझे किसी की लिखी हुई चंद लाइनें याद आती हैं कि ऐ दोस्त, तेरे शहर का मौसम मुझे बड़ा प्यारा लगे, एक शाम चुरा लूँ अगर तुझे बुरा ना लगे। तो वाकई अपनी ज़िंदगी की एक शाम से थोड़ी मोहलत लेकर यहाँ पर आएँ और इधर आराम से बैठ कर रिलैक्स करें। आज हमारे साथ हैं जी यहाँ के मैनेजर मिस्टर सुमित सिंह। आप अपने बारे में कुछ बताएं यहाँ पर कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। So इस कैफे का नाम तो कैफे डी लैंडोर है। इसमें प्लेजर कि आई एम वर्किंग हियर एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर। और हम अपनी आप कुछ आइटम्स ट्राई करते हैं और फिर अपने लोगों को प्लेजर कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड इट्स बीन नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। दिस इज मिस्टर अरविंद नेगी, ये यहाँ के शेफ़ हैं और इन्हीं का आज हाथ का कमाल हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो अरविंद भैया, आज क्या खिला रहे हैं हमें? Sir, today we are going to introduce Italian linguine pasta. इटालियन लिग्यूनी पास्ता। Basically, it's a flavor of char flavor. 4 फ्लेवर्स। Yeah. अच्छा। We saute. We give char flavor. We burn the bell peppers, Okay. chili flakes, and the chicken sausage. चिकन सॉसेजेस। Then we add pasta. अच्छा, पास्ता। Linguine pasta. And just, most of our guests they like it. They found it very delicious and. जो भी यहाँ पर आते हैं वो आपकी इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। ओके, एंड And the second one is the golden fried prawns. आई थिंक गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स। Golden fried. ओके, तो ये चीज़ Day अच्छी before है। yesterday we launched this dish. And Okay. now we are getting very good feedback. अच्छा से। And last but not least, there is a new theme, barbecue momos. Barbecue momos. Yeah. We would love to try barbecue momos. Chicken barbecue momos. Chicken barbecue. Very good. तो आप जरूर अपने हाथों का कमाल हमें दिखाएं। Just और give me 30 minutes. thank you and so I'll much. share it. Thank you. I can't wait to taste your Thank you. dishes. Thank you. Thank you. अरविंद भैया, ये है हमारा बारबेक्यू Barbecue चिकन मोमोज, राइट? Barbecue grilled chicken momos. अच्छा, ग्रिल चिकन मोमोज। हाँ जी। ग्रिल चिकन मोमोज है, मतलब ये फ्राइड नहीं है। ये फ्राई नहीं करते सर, हम इसको जब बनाते हैं तो इसके अंदर स्टफ चिकन करते हैं, उसके बाद इसको स्टीम करते हैं, ओके, उसके बाद हम इसको स्क्यूअर में डाल के सिंकड़ी में ग्रिल करते हैं। सिंकड़ी में? हाँ, अच्छा। ताकि इसमें वो चारकोल का फ्लेवर भी आए। ओह, बेसिकली स्मोकी। बारबेक्यू वो चीज है। अच्छा। और
आपने भी सुना होगा कि बारबेक्यू हम किस चीज़ को बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फायर में रॉड पे पोर्क डाल देते हैं। हाँ जी। उस प्रोसेस को हम लोग बारबेक्यू बोलते हैं। ओके। तो देखिए हमारी सारी डिशेस आ चुकी हुई हैं एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। आप खुद ही देख सकते हैं। इसको तो देखकर इन्हें याद आती है कि आज बस इतना ही सुनो, कुछ और नहीं, कि मौसम तो हसीन है पर तुम जैसा नहीं। देखिए कितनी खूबसूरती से ये प्रेजेंट किया है। वेरी क्रिस्पी, बहुत जबरदस्त टेस्ट है जी। ग्रिल होकर इतना क्रिस्पी कमाल है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सारे जगह कोरिएंडर को इन्होंने स्प्रिंकल किया हुआ है और इसके साथ इन्होंने ये जो सॉस दी है इसके अंदर भी थोड़ा सा मुझे बारबेक्यू का फ्लेवर जो है वो आ रहा है। Oh yeah, very very strong flavor of barbecue और it is smelling so nice. I'm sure कि you won't stop. आप रुक ही नहीं सकते। ये आप 2 मिनट में फिनिश कर जाएंगे। The chicken is so well done, very aromatic, very nice. ये है जी इटालियन लिंग्विनी पास्ता। इसकी प्रेजेंटेशन देखिए जी, इतना खूबसूरत है कि आप खुद देख सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्टिक्स दी हैं और ये इन्होंने पार्सले डाला हुआ है और उसके ऊपर चेडर चीज़ डाला हुआ है विद ब्लैक ऑलिव्स, जो कि इसके सारे टेस्ट को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। मैं तो यही कहूँगा जी, बल्ले बल्ले हो गई। वाकई में ये चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट कर देगी नेपल्स, इटली या जहाँ का भी आपको पास्ता पसंद है। बड़ा ही ऑथेंटिक और इंटरनेशनल टेस्ट है। बहुत ही फार स्पाइसी है, लेकिन इतना स्पाइसी नहीं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपने हिसाब से आप इसको स्पाइसी कर सकते हैं, ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल के, पर ये नहीं डालते। आपको अलग से यहाँ पर टेबल पे इनके हर्ब्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी डिश पे उसको स्पाइसी या नॉन स्पाइसी बनाने के लिए। मुझे तो ये चीज़ ऐसी ही पसंद है, मुझे तो इसको खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और इसके साथ जो ब्रेड है वो देखते हैं। व्हाट अ कंट्रास्ट। अगर आप इस ब्रेड के साथ इस पास्ता को सॉसेज लगा के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम श्योर कि जब आप यहाँ पर आएंगे यू शुड नॉट मिस दिस डिश। टेस्ट करने जा रहे हैं जी ये गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स। वैसे आमतौर पे मैं प्रॉन्स बहुत कम खाता हूँ और आई थिंक कि अब तो मेरा ख्याल है मैं कम से कम 5 साल बाद खाने लगा, तो आई होप मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। तो नेगी जी आप कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में अभी? यह गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स है और बेसिकली इसको हम टेम्पुरा फ्लावर कहते हैं। टेम्पुरा फ्लावर, ये तो जापानीज टर्म है पकौड़ों के लिए। जी फ्लावर है, ये थोड़ा लाइट और स्पंजी है। अच्छा जी। एंड अपना रिफाइंड फ्लावर आता है अच्छा, तो जैसे जैसे फ्राई करने के बाद जो प्रोसेस टाइमिंग में होता है रेस्टे करने बटर थोड़ा हार्ड होता है। ओह ओके। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आई विल फ्राई इन द टेम्पुरा फ्लावर। तो इसके साथ इसका स्वाद में भी फर्क पड़ता है, जो जैसे हमारे जो इंडियन फ्लावर होते हैं और जो ये टेम्पुरा ये फ्लावर लाइट होता रहता है, इसको खाने के बाद आपको हैवी फील नहीं होगा। तो चलिए जी देखते हैं इसको ट्राई करके कि ये टेम्पुरा फ्लावर के साथ प्रॉन्स कैसे लगते हैं। जी मैं बहुत टाइम के बाद प्रॉन्स खा रहा हूँ और पहले भी मैंने इनको कभी फोर्क के साथ नहीं खाया, तो आज भी मैं अपने हाथ ही इस्तेमाल करूँगा। तो इसको मैं इस टिप में टेस्ट करता हूँ। ओह वाओ वाओ, बड़े ही स्वाद प्रॉन्स हैं। मैंने जब लास्ट प्रॉन्स ट्राई किए थे, आई थिंक मैंने बैंकॉक में किए थे, ये बिल्कुल वैसे ही, मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेटर स्वाद है और बड़े ही माइल्ड है। इसके अंदर बिल्कुल कोई मसाले या किसी भी तरह का कोई, इसका सिर्फ एक ही डोमिनेटिंग फ्लेवर है और वह है इसके प्रॉन्स का, जो कि बिल्कुल नेचुरली इसके अंदर सारे इसके जूसेस और फ्लेवर्स जो हैं वो इस बैटर के अंदर बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व्ड हैं। जब आप इसको खाएंगे तो आपके मुंह में एक ब्लास्ट सा होगा फ्लेवर्स का
और इसका इतना नेचुरल फ्लेवर कि आपको फिश के अलावा और किसी चीज़ का फ्लेवर प्रॉन्स के अलावा और आएगा ही नहीं। एंड दिस सॉस, जरा दिखाएंगे इस सॉस को। एंड दिस सॉस यू कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर ऑलिव्स है, चिली है, और ये बहुत ही स्वाद सॉफ्ट है, और इसके साथ ये बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब हम ये ट्राई करके देखते हैं। ये एक चाइनीज़ डेजर्ट है। जैसे चाइना के अंदर एक गांव है जिसका नाम सिचुआन है, और वहीं की ओरिजिन की ये जो है रेसिपी इन्होंने बनाकर दी है हमें। इसके अंदर मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे ये मटरी टाइप है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने सेजमी सीड्स, हनी और चॉकलेट का सिरप डाल के दिया है। तो मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसा है। वाह, वेरी डिफरेंट, वेरी क्रिस्पी, और बहुत ही डिफरेंट किस्म का डेजर्ट है। आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल कि आप इस तरह का डेजर्ट भी एक बार ट्राई करें कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। वेरी डिफरेंट, वेरी फ्लेवरफुल, बहुत प्यारी सी गार्निशिंग हुई है इसके ऊपर ग्रीन्स की, और सेसमी सीड का बहुत हल्का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है। मीठे के अंदर हनी डोमिनेट कर रहा है, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड डेजर्ट, यू शुड कम एंड ट्राई दिस। तो इतना सब कुछ स्वाद टेस्ट करके मुझसे रुका नहीं जा रहा, तो मैं अब इस सबको फिनिश करता हूँ और फिर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, हम अब अपना सारा खाना फिनिश कर चुके हैं, और आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा स्वाद का। बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ की वाइब्स हैं, और एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है, और आपकी डिशेस की खुशबू के साथ साथ हल्की हल्की यहाँ की वादियों की खुशबू भी इसमें मिक्स हो जाती है, तो इसका स्वाद मल्टीप्लाई हो जाता है। Alright, so मैं देख रहा हूँ कि you are enjoying your meal here. Yeah, exactly. We have heard so much about this cafe that we had to come here. Wow. And where are you from? Delhi. Oh, you're from Delhi. Yeah. Okay, and you're here for the first time? Yeah, to this cafe we are for the first time. Otherwise, Mussoorie we keep visiting. Wow. Like every second year we come. to Mussoorie. Okay, and I think your food experience must be good. Very nice. Very nice. The first dish we have ordered, rest are yet to come. Very good. This is really nice. Beautiful. And I see that you are with your. अरे भाई कैसे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? क्या बात है, इज वेरी बिजी। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। प्लीज़ एंजॉय योर मील, एंड थैंक यू टू गिव अस योर टाइम। बाय। थैंक यू शेफ, आपके हाथ का कमाल तो वाकई कमाल है, बहुत मज़ा आया। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की इतनी खूबसूरत वादियों को, और मैं यहाँ के बारे में, लैंडोर के बारे में आपको बता दूँ, या वैसे जनरल मसूरी के बारे में भी, कि यहाँ पर शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत एक सीन दिखाई देता है, जो बहुत मशहूर है विंटर लाइन के नाम से, जिसके अंदर आपको 3 कलर का स्काई दिखाई देता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये चीज़ आपको या तो मसूरी में दिखाई देती है, या आपको सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखने को मिलेगी। तो जब भी आप मसूरी आएँ, यहाँ का शाम का व्यू, यहाँ की विंटर लाइन को आप बिल्कुल मिस ना करें, ये हमारी सजेशन है। और वो 3 कलर का स्काई यहाँ पर आकर ज़रूर इन्जॉय करें, देखना, क्योंकि ये यहाँ की एक खासियतों में से एक है।
यहाँ पर अगर वी मेट सम वेरी ब्यूटीफुल लेडीज जो कि दिल्ली से हैं और आप यहाँ पर आपको इस जगह के बारे में पता कैसे चला? Through Instagram, I guess. Like our friends have been here. ओके, दैट मींस आपको नेट से पता चला यहाँ का. And you people had your food here? Right. And what was your It experience? was very nice. It was very nice. Okay, and यहाँ के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे हमारे viewers को? very good. Like Okay. very beautiful. Oh, you really like the Especially experience? the view. vibe is very good because I love the view. Okay, and you know about the winter line of Mussoorie? Not really. Okay, now you can see three color skies from here. And ये वाला जो सीन है इसलिए मशहूर है क्योंकि या तो ये सीन आपको मसूरी में दिखाई देगा और या फिर आपको स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा. तो मैं आपसे ये सजेस्ट करता हूँ कि इस सीन को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए जो आपसे मेरा ख्याल है सिर्फ 5 मिनट के बाद आने वाला है यहाँ. सो थैंक यू सो मच. Thank you. मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. प्लीज एंजॉय योरसेल्फ. नाइस टू मीटिंग यू. थैंक यू. द मसूरी विंटर लाइन ऑफ 3 कलर्स. ये देखिए, ये वाली विंटर लाइन यहाँ पर सिर्फ 5-7 मिनट के लिए रहती है और अगर आप शाम के वक्त यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगी. कैफे डे लंडोर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंड से मुलाकात हुई. ही इज योर नेम इज Mathur. एंड यू आर फ्रॉम? I live in Gurgaon. यू लिव इन गुड़गांव. Right. एंड इस जगह के बारे में आपको पता कैसे चला? तो एक्चुअली हम लोग ऐसे ही रैंडमली हम लोग लाल टिब्बा मसूरी में थे और वहाँ से यहाँ आए थे. हमें तो पता भी नहीं था लैंडोर है, लेकिन यहाँ आने के बाद जस्ट एक कैफे दिखा, हम अंदर आ गए और देखा तो एक अमेजिंग व्यू दिख रहा है. दिस विंटर और- लाइन. Yes. And I have actually lived in Switzerland for 5 years. Oh, And let me tell you, this just blew my mind. the oh view that really? I got. Is it better than Switzerland or? Anytime. Anytime. Yes. Wow, that's nice. And this beautiful lady is from Calcutta. Did you have something here? No, not yet. We Okay. ordered some soup. Okay, that's yet to But- come. That's yet to come, but we're too captivated by the Too scene. captivated by the winter line. Yes. Okay. मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ. इनका नाम है जी, देखिए, ये देखिए, वाव. इनका नाम है जी बाबूलाल अग्रवाल जी और ये भी यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं. सनसेट को एंजॉय करने आए हैं, विंटर लाइन को. एंड ही इज एट कैफे डी लैंडोर और आई होप कि इनको देखकर आपको भी बड़ी खुशी हुई होगी जिस तरह से इन्होंने हैंडशेक किया. सो इट वाज रियली नाइस टू मीट हिम आल्सो. तो बाबूलाल अग्रवाल जी, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. अब यहाँ से हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर. तो आज का ये वाला ब्लॉग हमारा लंडोर टी कैफ़े का यहीं पर ही ख़त्म होता है. तो आपसे दूसरे डेस्टिनेशन पे